प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई ने प्लेसमेंट तथा शिकायत व सहायता सुविधाओं को लेकर पार्टी की वेबसाइट की लॉन्च। शिवसेना ने बढ़ाया बेरोजगार युवाओं के लिए मदद का हाथ। डीसी राजौरी अभिषेक शर्मा ने आज एडीसी कार्यालय राजौरी का औचक दौरा किया और कुछ अनियमितताएं पाए जाने पर सुधार के लिए मौके पर ही निर्देश जारी किए। कुपवाड़ा पुलिस ने पुलिस पोस्ट बाजार कुपवाड़ा में थाना दिवस का किया आयोजन। बड़ी संख्या में ट्रांसपोर्टरों, व्यापारियों, नागरिक समाज के सदस्यों की सक्रिय भागीदारी देखी गई। डीसी बारामूला मिंगा शेरपा ने प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया 2025 के 5वें संस्करण की तैयारियों की समीक्षा। अब समाचार विस्तार से। शिवसेना यूबीटी इकाई जम्मू कश्मीर ने प्लेसमेंट तथा शिकायत व सहायता सुविधाओं को लेकर आज पार्टी की वेबसाइट लॉन्च की गई। जम्मू प्रेस क्लब में आयोजित एक कार्यक्रम में पार्टी प्रदेश प्रमुख मनीष साहनी ने उक्त सुविधाओं को लेकर शिवसेना jk.in नाम की वेबसाइट को लॉन्च किया। साहनी ने बताया कि जम्मू कश्मीर में बढ़ती बेरोजगारी गहरी चिंता का विषय है। आज हम लक्षद्वीप व अंडमान निकोबार के बाद बेरोजगार के मामले में सबसे अगले पायदान पर हैं। साहनी ने कहा कि उनका यह प्रयास काफी हद तक बेरोजगारी पर अंकुश लगाने पर काम करेगा। साहनी ने यह भी कहा कि कॉर्पोरेट व इंडस्ट्री जगत की जरूरतों को मिले आवेदनों से पूरा किया जाएगा। ये सुविधा पूरी तरह से निःशुल्क होगी। इसके साथ ही वेबसाइट पर जन मुद्दों, शिकायतों व सहायता सुविधा भी दी गई है। उन्होंने कहा कि किसी भी सरकारी व निजी विभागों के खिलाफ अपनी जायज शिकायतों को वेबसाइट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं, जिन्हें हल करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा और शिकायतकर्ता चाहे तो उसका नाम व पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी। आज शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई की तरफ से जो है एक वेबसाइट लॉन्च की गई है। इस वेबसाइट का नाम है शिवसेना jk.in। इसके अंदर जो है वो प्लेसमेंट सुविधा दी जाएगी हमारे युवाओं को जो बेरोजगार युवा है, और दूसरी तरफ से जनता के मुद्दों को हल करने के लिए शिकायतकर्ता जो है अपने किसी भी शिकायत को घर बैठे हुए हमारे तक पहुंचा सकता है। हमारी टीम जो है उसको हल करने का जो है हर संभव प्रयास करेगी। तो इस समय जो देश के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा है वो बेरोजगारी है। जम्मू कश्मीर के अंदर भी इस समय बेरोजगारी जो है वो चरम पर है। अगर 2024 के आंकड़ों पर गौर करें तो जम्मू कश्मीर में इस समय बेरोजगारी दर जो है वो 11.8% है। और सबसे बड़ी बात, मालदीव, लक्षद्वीप जैसे छोटे छोटे द्वीप समूहों के बाद अगर पूरे देश में कहीं सबसे ज्यादा बेरोजगारी है तो वो हमारा जम्मू कश्मीर जो है इसमें सबसे अग्रणी पंक्ति के अंदर खड़ा है। डीसी राजौरी अभिषेक शर्मा ने आज एडीसी कार्यालय राजौरी का औचक दौरा किया और वहां के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों से बातचीत की और वहां पर कुछ अनियमितताएं भी उन्होंने पाई, जिसके लिए उन्होंने सुधार के लिए मौके पर ही जरूरी निर्देश दिए। अगर किसी पब्लिक को कोई एक्सेस करनी है सर्विस, उसमें प्रपोजल था, प्रॉपर आरडीडी का प्रपोजल था, उसमें ब्लॉक लेवल पर ब्लॉक हेडक्वार्टर पे आपको को लोकेशन बेसिस पे कॉमन सर्विस सेंटर एस्टैब्लिश करना है। पंचायतों में भी ब्लॉक लेवल पे यहाँ सर एक लड़का एक ही दिन आया एसपी साहब कितने बने यहाँ पे कॉमन सर्विस 7 है सर। को लोकेशन पे कितने हैं सर? एसीपी साहब देखते हैं, क्या देखते हैं? उनका कैमरा सर क्या है? कॉमन सर्विस सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर में इस ऑफिस वीडियोस देखते हैं। को चेक करने के लिए आज सरप्राइज विजिट किया गया है सिटी ऑफिस का, और कुछ चीज़ें पाई गई हैं कि जो बेटर हो सकती हैं। जैसे मसलन जो लोग यहाँ पे आते हैं अपने इश्यूज़ को लेकर, उनको बेटर सर्विसेज डिलीवरी हो सकती है। उसके लिए निर्देश दिए गए हैं आज एसीडी और बीडीओ हेडक्वार्टर को, और ये भी कोशिश रहेगी कि एम्प्लॉइज़ का वर्क कल्चर भी इम्प्रूव किया जाए और लगातार ऐसी सरप्राइज इंस्पेक्शंस बनी रहें। क्या कुछ खामी हुआ सबसे यहाँ पर पाई गई आपकी इंस्पेक्शन? देखिए, इंटरनल इंस्पेक्शन में कुछ कमियां पाई गई हैं, जिसका गाइडेंस दी गई है। जैसे अमूमन कुछ एम्प्लॉइज़ का लेट ऑफिस आना, और उस तरीके से बाकी भी कुछ रिकॉर्ड्स में जो है वो इशूज़ नोट किए गए हैं, जबकि टाइम दिया गया है उनको ठीक करने के लिए। और जिन जो
गलतियाँ हुई हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी इनिशिएट की सर एमजी मनरेगा के तहत तो अक्सर ये शिकायत आती है जो काम रखे जाते हैं प्लान में, लेकिन यहाँ प्लान जो है वो चेंज किया जाता है। इस तरह की शिकायत अक्सर लोगों की तरफ से होती है। क्या आपके नोट्स में भी इस तरह की? नहीं, मेरे नोटिस में इस तरीके की कोई चेंजेस अभी तक नहीं आई हैं, बट अगर कहीं पे भी ऐसा कंप्लेंट आती है तो आप ज़रूर हमारे नोटिस में लाएं। एज डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर ऑफ नरेगा ये मेरी जिम्मेदारी है कि नरेगा जो है उसको ढंग से इम्प्लीमेंट हो और प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो। थैंक यू। कुपवाड़ा पुलिस ने पुलिस पोस्ट बाजार कुपवाड़ा में एक प्रभावशाली थाना दिवस का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में ट्रांसपोर्टरों, व्यापारियों और नागरिक समाज के सदस्यों की सक्रिय भागीदारी देखी गई। इस कार्यक्रम ने खुले संवाद के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया, जिससे पुलिस और समुदाय के बीच आपसी समझ और सहयोग को बढ़ावा मिला। प्रतिभागियों ने अपनी चिंताएं साझा की, प्रतिक्रिया दी और सार्वजनिक सुरक्षा और सेवाओं में सुधार के तरीकों पर चर्चा की। की मोहताज नहीं, इनकी कहानी किसी किरदार की मोहताज नहीं। लोग अपने दिलों में लिए फिरते हैं तुम्हें, लोग अपने दिलों में लिए फिरते हैं तुम्हें, तुम्हारी शोहरत किसी अखबार की मोहताज नहीं। हम तो नहीं कर रहा थे जिससे कि अभी 90 लाख रुपए श्रीनगर पे व्यापारी का उसने वो हार दिया है। हमारे सामने भी 20-22 लाख रुपए ने हार अबू मेवा बेच रहा सोने वाला पटरी पे। तो ऐसा ना हो, माहौल एक ऐसा तैयार करे अपने घर में कि बेहतर है उससे वो अपनी पढ़ाई पर ज्यादा दें। बेहतर है कि वो 5 टाइम नमाज पे जाएं। बेहतर यह है कि वो अपने इस्लाम की तरफ जाएं, जिससे वो इन गंदगियों से, इन चीजों से बच सके। खटियार साहब से और अपने चौकी अफसर साहब से यहाँ पर, और आप भी ट्रेडर्स यहाँ भी क्योंकि आपसे मुंसलिक है हम, यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमें वो है म्यूनिसिपल काउंसिल। म्यूनिसिपल काउंसिल का काम जो है वो उससे हट के कोई और काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से कल लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकता है। ताकि ये यहाँ पे आप कोई एफआईआर दर्ज करने नहीं आए हो, कोई कंप्लेंट लेके नहीं आए हो, ये एक इंटरेक्शन है। इसका मकसद यही है कि आप कोई भी जो पब्लिक के अंदर जो एक दूरी है वो हम कम करें और उनको पुलिस की वर्किंग का भी पता चले। तो पुलिस कोई आर्मी नहीं है, कोई बॉर्डर पर रहने वाली फौज नहीं है, ये सिविल फोर्स है। बेशक हम वर्दी में हैं, लेकिन हम आपकी तरह ही सिविल है, हमें सिविल फोर्स बोला ही जाता है। तो आप भी जितने भी लोग हैं, मेरी ये रहेगी गुजारिश आपसे, जब भी आप थाना दिवस में आगे आपको बुलाया जाए तो अच्छा रहेगा अगर आपके बच्चे भी आएंगे यहाँ पे, क्योंकि जो सिविल महकमे उनकी वर्किंग का पता, लेकिन बच्चा जो पहले से ही अवेयर हो जाए कि पुलिस कैसे काम करता है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे अगर किसी को भी उठा के बोला जाए तहसील ऑफिस की, उसको सब कुछ पता होगा कि कागज क्या है, वो क्या है, ये क्या है। लेकिन किसी को भी बोलो थाना कैसे काम करता तो उसको पता, अभी तक भी लोगों को पता नहीं एफआईआर क्या हो, कैसे लगता और उसकी क्या कार्रवाई हुई। बारामूला के डिप्टी कमिश्नर हिंगा शेरपा ने आज प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया 2025 के 5वें संस्करण की तैयारियों की समीक्षा के लिए टाउन हॉल टंगमर्ग में एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने सुचारू क्रियान्वयन और सफल आयोजन सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की। चर्चा की गई प्रथम चिंताओं में से एक पार्किंग की व्यवस्था रही। डीसी ने बड़ी संख्या में प्रतिभागियों, अधिकारियों और दर्शकों को समायोजित करने के लिए एक व्यापक पार्किंग योजना की आवश्यकता पर जोर दिया। पता है कि गुलमर्ग जो हमारे खेलो इंडिया विंटर गेम्स होस्ट करता है, इस बार भी जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स के लिए हम लोगों ने यहाँ पे रिव्यू मीटिंग रखी थी, जिसमें हमारे सीओ, जीडीए, एसडीएम साहब, एसडीपीओ साहब, जितने भी हमारे स्पेशलिस्ट जो हमारे स्पोर्ट्स काउंसिल के मेंबर्स, ऑफिशियल्स थे, सबकी मीटिंग हुई। इस मीटिंग में हमारी यही कोशिश रहती है कि हर साल जब हम खेलो इंडिया करते हैं कुछ नई मुश्किलात आती है, कोई नए इश्यूज आते हैं। इस साल जो हमने कोशिश की कि जो इश्यूज पिछले साल आए थे, जैसे अगर चेंज की बात करें, ट्रैफिक की बात करें, सो दैट इस साल का जो गेम्स हो, जो पुरानी मुश्किलात है वो ना आए। तो इसमें जो इश्यूज आते हैं हमारे चेंज की, रोड एक्सेस की, होटल अकोमोडेशन की, तो सारे हम लोगों ने डिस्कस किया। क्योंकि आपको पता है अभी 1 महीना बचा है, हमारी यही कोशिश रहेगी कि टूरिस्ट को भी उसमें कोई दिक्कत ना आए, जो नॉर्मल गेस्ट टूरिस्ट आते हैं उनको भी दिक्कत ना आए, जो हमारे एथलीट्स आते हैं ऑल ओवर कंट्री से उनको भी दिक्कत ना आए एट दैट टाइम, बिकॉज आपको पता है उसमें स्नोफॉल भी होती है, प्लस रश भी बढ़ जाता है। तो इसी को डिस्कस करने के यहाँ पे हम लोगों ने टाउन हॉल कुंजा में मीटिंग की थी, और हम यही कोशिश करते हैं कि आगे भी जाते हुए हम और इसमें सीरीज ऑफ मीटिंग करेंगे। वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी इसमें मीटिंग की थी, तो आगे जाते हुए भी हमारे एसडीएम साहब, सीओ साहब यहाँ स्पॉट में अवेलेबल हैं।
हम लोकल कमिटीज बना रहे हैं कि सो दैट जो भी इश्यूज यहाँ तंगदर में गुलमर्ग में आएंगे उनको लोकली सॉल्व कर दिया जाए और इमीडिएट सपोर्ट प्रोवाइड हो जाए। सर कितने एथलीट्स आ रहे हैं? इस साल भी ऑलमोस्ट 1100 एथलीट्स और जो स्पोर्ट्स ऑफिशियल्स होते हैं डिफरेंट स्टेट से वो आएंगे। कुपवाड़ा के अशपोरा गाजियाबाद में स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, जहां निवासियों ने अस्पताल के कर्मचारियों की भारी कमी और क्षेत्र में एम्बुलेंस की अनुपलब्धता पर अपनी चिंता व्यक्त की। स्थानीय लोगों ने अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें चिकित्सक कर्मचारियों की कमी के कारण गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे लोगों को उचित चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पा रही है। और वहीं प्रदर्शनकारियों ने यह भी बताया कि आपात स्थिति के दौरान एम्बुलेंस की उपस्थिति जीवन को गंभीर जोखिम में डाल रही है। शिकायतों को दूर करने के लिए तहसील प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचे, जिन्होंने आश्वासन दिया कि इन सेवाओं के महत्व को समझते हुए इन मुद्दों को हल करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और उन्हें 1 सप्ताह से 10 दिनों के भीतर हल करने का प्रयास किया जाएगा। मामूली पेशाब टेस्ट करने खतर पे हंदवोर गसन या बारामुला गसन ये छन कहीं बेस्ट सह वो तमिस हार्टस थोड़ा प्रॉब्लम गम जाए पे कोरुक नम हे कह ट्रीटमेंट दिख योत वात कंगलोर हिश वात तक नस गए यह गसा एम्बुलेंस या गाड़ी छान या बाकी बेसिक फैसिलिटी यह चीज विदिन वीक और 10 डेज डॉक्टर साहब ने किया कुछ जो करना था वो मौके पर ही इसने किया, तो रिप्लेसमेंट भी हम कर रहे हैं कुछ लोगों की, तो वो आइंदा 2-3 दिन में होगी। तो जब बाकी चीजें जो है जनरल लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से उसको भी हमने देखा, इंशाल्लाह आइंदा यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सिर्फ आप ये यकीन रखें ये NTPAC है, ये बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं है, इसमें एक लिमिट होती है मुलाजमों की क्या, तो इसमें जो ये टेक्निकलिटी होती है ज्यादा, ये डॉक्टर साहब भी ज्यादा बेहतर जानते हैं। हमें ये देखना है कि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम ना हो, तो उस लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम में थोड़ा एक इशू था, उसको हमने रिजॉल्व किया, तो इंशाल्लाह आगे आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। जो इसमें मतलब PHC में जितना होना चाहिए उतनी यहाँ पे है। हाँ, अब इनके जितने जिनमें जो डिमांड्स है, एम्बुलेंस जो है वो आउट ऑफ रोड है, अभी मतलब वो ऑफ रोड है, उसके लिए हमने रिकमेंडेशन दी है और हम कोशिश करेंगे जितना हमसे मुमकिन जल्दी हो सकेगा उसका हम कोई कजाला भी करेंगे, उसका रिप्लेसमेंट हो जाएगा। इस यहाँ पे 2 मेडिकल अफसर 2 डॉक्टर हैं, एक वैकेंट था। इसकी एक प्रोसेस होती है, जो यहाँ का डॉक्टर था ऑलरेडी वो मतलब क्लियर था, लेकिन उन्होंने रिजाइन दिया है। अब उसके लिए मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन से उसकी मतलब भरपाई होती है। नया डॉक्टर आया है 1 हफ्ता दिया, मतलब 15 दिन पहले उसने यहाँ ज्वाइन किया है, तो डॉक्टर का मसला उनका खत्म हुआ। अब मसला उनका लैब का है, लैब बिल्कुल अच्छी है। आपको जो मतलब बेसिक जो है, जैसे जो आपको CBC चाहिए, CBC एनालाइजर यहाँ है, जो मतलब रूटीन होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है ट्रिपल सिराज भी यहाँ होती है। हमारा मतलब लैब टेक्नीशियन है, हमने दूसरी जगह से उनको अटैच किया, क्योंकि ये फार फ्लंग एरिया है, यहाँ ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए, वो बिल्कुल यहाँ हो रही है। आज जिला डोडा के टाउन हॉल में आयान एड्यू स्किल्स की सफलता के साथ बेरोजगार युवाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर निदेशक राजेश गुप्ता, जनरल मैनेजर करण कुंडना, प्रवेश अधिकारी पृथ्वीराज, पूर्व परामर्शदाता रमेश कुमार, तेजस एक पहल फाउंडेशन NGO के चेयरमैन आकाश परिहार मौजूद रहे। इस दौरान निदेशक ने डायरेक्टर से बच्चों को 100% प्लेसमेंट की गारंटी दी। बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर टेक्निकल स्किल नहीं आएगी आपके पास तो जॉब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको हरियाणा जाना, उत्तराखंड जाना, मुंबई जाना, कैलकटा जाना, मैं 18 स्टेट में घूमता हूँ। हमारा डायरेक्टर का बच्चा मुझे लगता है 100 में से 10 स्टूडेंट अपने को हमको पार करा होगा। हमें तो हमारी जो छुट्टी बनी उसे हमारे JNK के बच्चों का रोजगार बढ़ा। वेरी गुड। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ कि आप लोग कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और रिस्पेक्टेड हमारे पृथ्वीराज सर, जो कि इस काम को आप सब लोग जो टेक्निकल लोग हो, जो ITI कर रहे हैं, ज़्यादातर मैं ITI के बच्चे देख रहा हूँ, और जो स्किल आप लोगों को ऑलरेडी स्किल है, और काफ़ी कुछ बच्चे कॉलेज के भी होंगे,
तो सबसे पहले मैं इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि डोडा में फेस्टिवल बहुत सारे होते हैं, मतलब बहुत सारे इन द सेंस की फ़ोटो खिंचाने के लिए बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों को पीछे भी सर, डायरेक्ट सर मैं आपको कहूँगा कि पीछे एक बहुत बड़ा यहाँ पे फेस्टिवल हुआ डोडा में, जो कॉलेज में भी हुआ था। लेकिन हमारे जो बच्चे हैं यहाँ के, हमारे जो युवा हैं, देखिए जो ज़्यादा पढ़ने वाला है तो वो यहाँ मुझे नहीं लगता वो टिकेगा, वो तो चला जाएगा यहाँ से, जो भी है, चाहे वो किसी भी फील्ड में, एजुकेशन फील्ड में अच्छा है, वो यहाँ पे नहीं टिकेगा या जो भी है। तो यहाँ पे हमारे जैसे, मेरे जैसे लोग जो एवरेज स्टूडेंट और एवरेज हर चीज, मतलब मैं अपने आप को आपसे ज़्यादा मैं नीचे हूँ और उसको आपको अपने से ज़्यादा समझता हूँ, पर आप ये नहीं लेना कि आकाश जी बोल रहे हैं कि एवरेज, मतलब कहीं ना कहीं हमारी कहीं ना कहीं फैमिली की दिक्कत रहती है, कुछ ना कुछ हमारी प्रॉब्लम में रहती है, जिससे हम थोड़े एवरेज में आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। हम अपनी चीज़ों को नहीं कर पाते, टैकल नहीं कर पाते अपने, जो हमारा जैसे मान के चलो लड़कियां जो है, उनकी एग्जांपल दूंगा कि जब कोई जो स्टडी करते हैं, जैसे 12 की फिर ग्रेजुएशन। सीआरपीएफ की 126 बटालियन ने सुरक्षा के साथ साथ युवाओं को रोजगार, हेल्थ, नशे के विरोध और समय समय पर उन्हें जागृत किया है। इसी के चलते सिविकेशन प्रोग्राम के तहत सीआरपीएफ 126 बटालियन युवाओं को खुद के पैरों पर खड़ा होने का अवसर प्रदान कर रही है। पिछले 3 महीने से लगभग 30 युवाओं को टायर रिपेयरिंग, टायर पंचर की ट्रेनिंग दी गई। इस ट्रेनिंग का उद्देश्य यह है कि युवा पढ़ लिख कर यदि उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती है तो वे खुद को अपने पैरों पर खड़ा कर सकें। आने वाले, उपयोग में आने वाले, उसको कैसे हवा देना है, किस तरह से रिपेयर। अगर हम के कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। पहले जब ये कोर्स शुरू करने गया और हम आप लोगों के पास पहुंचे तो मेरे को ये सुनना पड़ रहा था कि पंक्चर बनाना और ये क्या है, क्या सीखेंगे इसमें। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, अगर ये काम भी आप सही से करें, चाहे छोटा मोटरसाइकिल का टायर पंक्चर को रिपेयर करें चाहे बड़ा। ललित कुमार मिला, जितेंद्र सिंह, रियाज खान, मोहम्मद अकरम, गौरव, आजाद शर्मा, अनिल कुमार, विशेष कुमार, तरुण कुमार, वंश शर्मा, मेन चीजें इसी के मेरा पता तो सारे इसी के किसी काम की जो अहमियत होती है, उसकी जो वैल्यू होती है, वो तब पता चलती है जब उसकी जरूरत पड़ती है। नहीं तो वो काम छोटा भी लगता है और उसकी अहमियत भी पता नहीं रहती है। अब हमें कुछ चीज खरीदनी है, जैसे मान लीजिए कपड़े खरीदने जाना है, तो हम तो कपड़े खरीद के ले आए पैसे दे करके, लेकिन वो कपड़ा बना कैसे, वो एक स्किल थी। स्किल एक ऐसी चीज है जो पढ़ाई से अलग होती है। स्किल में भी पढ़ाई होती है, लेकिन जो एक एकेडमिक आपका जो प्रोग्रेस होती है, उसके अलावा कोई ना कोई स्किल हमें अपनी आनी चाहिए, चाहे वो कोई भी वर्ग में हो, चाहे वो छोटी उम्र का है, बड़ी उम्र का है, महिला है, पुरुष है, किसी भी प्रकार की कैटेगरी में वो किसी भी वर्ग में हो। अच्छा, आपने सभी ने अक्षय कुमार का नाम सुना है? अक्षय कुमार का नाम तो एक एक्टर है, इतना तो पता है, सब जानते हैं। MS धोनी का नाम भी सुना ही होगा। एक क्रिकेटर रहे हैं, अभी भी हैं, IPL खेलते हैं। ये दोनों के दोनों जो थे, बैकग्राउंड वाइज क्या थे, कोई बताएगा मेरे को? चलो MS धोनी का बताओ, ये क्या थे बिफोर क्रिकेट, क्या थे ये? क्वेश्चन है ये आपके लिए। रेलवे में
टीटी थे, वो छोटी जॉब थी लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट जॉब थी वो भी। उन्होंने प्रोग्रेस किया और वो एक स्टार बन गए क्रिकेट के। अक्षय कुमार क्या थे, कोई बताएगा मेरे को? बिफोर ज्वाइनिंग फिल्म इंडस्ट्री अक्षय कुमार शेफ थे, होटल में वेटर शेफ की ड्यूटीज करते थे वो, और वो कितने बड़े एक्टर भी बन गए। आपको एक लॉन्चिंग पैड चाहिए अपने जीवन में किसी भी कार्य को करने के लिए। वो कार्य जैसा कि बताया गया, आपने खुद बोला अपने मुंह से कि कोई भी कार्य छोटा और कोई भी कार्य बड़ा नहीं होता है, सबके अपने अपने काम होते हैं और हर एक काम की अपनी अपनी एक महत्वता, इंपॉर्टेंस होती है। इसलिए जो स्किल है वो एक भारत के अंदर स्किल इंडिया डेवलपमेंट के हिसाब से भी और मंत्रालयों के हिसाब से भी बताया गया है कि हमें अपनी स्किल डेवलप करनी चाहिए। अब सभी लोग पढ़ करके बाबू बनेंगे तो ये काम कौन करेगा? ये काम छोटा नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट काम। आज हो सकता है कि आपको ये पता चले कि एक मशीन कैसे काम करती है, एक व्हीकल की मशीन कैसे काम करती है गाड़ी की, या उसके अंदर जो टायर्स हैं वो कैसे काम करता है। अगर आपने ये जाना इतने 3 महीने में, 3 महीने का था नहीं, तो क्या पता आप में से कोई व्यक्ति का इसमें से इंटरेस्ट जगे और वो लैम्बोर्गिनी, पोर्शे, ऐसी ऐसी गाड़ियों की कंपनी के अंदर वो टायर की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल ले उनको सप्लाई करने के लिए। मैं एक भूमिका नहीं रख रहा हूं, मैं एक वास्तविकता से आपको अवगत करा रहा हूं। हर एक व्यक्ति अगर क्लेरिकल जॉब या कंप्यूटर जॉब में ही जाएगा तो इस काम को करने वाले व्यक्ति कहां से होंगे? ये हम ही में से ही निकल के आते हैं। तो हमें किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझना है, हमें उस काम को अपने पूरे इंटरेस्ट से करना चाहिए। अब जामावंत गुफा पीरखो मंदिर के महंत पीर श्री शिवनाथ जी महाराज की 21वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर आज एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर रामायण पाठ का आयोजन हुआ। उसके उपरांत कीर्तन, भजन और लंगर का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में संगत ने भाग लिया और लंगर प्रसाद भी ग्रहण किया। भोजन और भजन एक साथ हो जाए। बोल शंकर भगवान की जय। मैं योगी करनाथ। आज हमारे दादा गुरु पीर शिवनाथ जी की 21वीं पुण्यतिथि है। उस पे लक्ष्य पे हमने रामायण पाठ रखा हुआ था। आज भोग पड़ा है, अभी भंडारा खुलेगा, तो सभी को यही कहेंगे कि हमारे गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हो। पीएडएच न्यूरोलॉजी डॉक्टर राफो हसीनी ने बताया कि सर्दियों में स्ट्रोक का खतरा कई कारणों से बढ़ जाता है। स्कीम्स के डॉक्टरों ने लोगों से स्ट्रोक से बचने के लिए बाहरी गतिविधियों को प्रतिबंधित करने, पानी का सेवन बढ़ाने और नियमित रूप से व्यायाम करने का आग्रह किया है, जिससे हर कोई बाहरी आवरण से सुरक्षित रह सकता है। बिल्कुल ये बात सही है कि हमने पिछले कुछ महीनों से नवंबर और दिसंबर महीने में जो स्ट्रोक्स की इंसिडेंस है, केसेस काफ़ी ज़्यादा देखे हैं। अगर आप आज भी हमारे वार्ड में आएंगे तो हमारे जो 32 बेड्स हमारे पास है, उसमें से करीब 20-25 बेड्स स्ट्रोक के ही पेशेंट्स एडमिट होते हैं, और दोनों स्ट्रोक, इस्केमिक एज वेल एज हेमरेजिक स्ट्रोक्स की इंसिडेंस बढ़ गई है। तो इस हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें जो ये खुश्क सर्दी पड़ रही है, इसमें ज़्यादा बाहर आउटडोर्स नहीं घूमना चाहिए। थोड़ा कपड़ों का, जब भी हम आउटडोर्स निकलेंगे तो गर्म कपड़े का यूज़ करने चाहिए, थोड़ी एक्सरसाइज करनी चाहिए,
पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि हम आजकल घरों में बैठ के पानी कम पीते हैं, साल्ट टी हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इससे जो वैसे भी सर्दियों के महीने में जो है वेजो कंस्ट्रक्शन ज़्यादा होती है। वेजो कंस्ट्रक्शन मतलब है जो हमारी पेरिफेरल नसें होती है वो कंस्ट्रक्ट होती है, जिससे ब्लड प्रेशर शूट अप हो सकता है। तो अगर ब्लड प्रेशर शूट अप हो जाए, हम पानी का वैसे ही इस्तेमाल कम कर लें, तो इससे हमारे ब्लड की थिकनिंग हो सकती है, तो जिससे हमारे वेसल्स में क्लॉट बन सकते हैं। तो अगर किसी को भी जो हाइपरटेंसिव का मरीज़ है या ब्लड प्रेशर ये शुगर का मरीज़ है, एक तो अपनी दवाइयों के साथ साथ इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल कर लें। थोड़े फ्रूट्स, डायबिटिक पेशेंट्स में जो फ्रूट्स अलाउड है वही फ्रूट्स उनको यूज़ कर ले। हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए तो वो तो कोई भी फ्रूट खा सकते हैं। थोड़ी सी हल्की सी एक्सरसाइज कर ले, तो ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें अगर हम कर लेंगे तो इस महीने में हमारी जो ये कार्डियक रिस्क ज़्यादा रहती है या हार्ट स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक्स की रिस्क ज़्यादा रहती है, तो इंशाल्लाह वो डेफिनेटली कम आ सकती है। भाजपा मंडल प्रधान सुरनकोट संजय केसर खुशदेव वर्मा के साथ व्यापार मंडल प्रधान हिंदू सभा के पूर्व अध्यक्ष सुभाष खजूरिया, पुष्कर शर्मा ने CHC सुरनकोट का दौरा किया और नवंबर 2024 के शीर्ष 5 प्रदर्शन करने वाले CHC में तीसरी रैंक हासिल करने के लिए BMO सुरनकोट को बधाई दी। ये उपलब्धि समर्पण का प्रमाण है और BMO सुरनकोट और CHC सुरनकोट के पूरे मेडिकल स्टाफ की कड़ी मेहनत को इसका श्रेय दिया। मुझे पता है बहुत ही हंसी होता है मेरे बीदी से दर्शकों को बहुत बड़े महान शख्सियत बनने के लिए उन्होंने करार देता है। प्रोग्राम नहीं बदली बाद में किया जाना, लेकिन यह है कि चलो बहुत मुबारक है जनाब ने आपका नहीं हमारे सुरनकोट के अस्पताल का नाम ऊंचा किया है। और बड़ी फख्र की बात है कि रात को रजौरी मेडिकल कॉलेज में लोगों ने हॉस्पिटल के अंदर आके मरीजों को पीटा जी। उसके मुकाबले में हमारे हॉस्पिटल में बीमारों को अपनी पॉकेट से दवाई देंगे डॉक्टर राज करेंगे। इसलिए आपके शुक्रगुजार हैं, आपके शुक्रगुजार हैं, आपके स्टाफ के शुक्रगुजार हैं और मुबारक देते हैं आपको कि आपने बहुत महान काम करके हमारा नाम रोशन किया, सुरनकोट की जमीन का किया, अपना किया और डिपार्टमेंट। एक अर्ज दूसरी करूंगा कि आप जैसे होनहार लोग सर एक पूरी हमारी सुरनकोट की आवाम से, पूरी आवाम सुरनकोट के आवाम 4 आदमी है, लेकिन सुरनकोट सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की तरफ से आपको मुबारक है और वेलकम है, मुबारक हो। ये मेरे शागिर्द है 3-4 साल जुठोगा स्कूल में, और एक उस्ताद के लिए या एक वालिदैन के लिए कितने बड़े फख्र की बात है कि उनका शागिर्द या उनका बेटा अच्छे मुकाम पहुंचे, अच्छे काम करे। मुझे 3-4 दिन हो गए श्री खुशदेव शाह जी ने बताया कि हमारा जो अस्पताल है फर्स्ट है, और मैं सच कहता हूँ मुझे इतनी खुशी हुई कि पूछो मत। क्यों? क्योंकि इंसान कोई काम देखता है फिर तारीफ करता है। भाई आज हम मंडल प्रेसिडेंट सुरनकोट जो बीजेपी के हैं, तो मुझे ही नव नियुक्ति मिली है कल से, तो उसके साथ हमारे हिंदू सनातन धर्म सभा के प्रधान और पिछले जो फॉर्मर चेयरमैन थे व्यापार मंडल के लाला खुशदेव वर्मा जी, और उनके साथ हमारे मास्टर पुष्कर राज जी, हम चारों ने मिलकर ये चाहा कि हम हॉस्पिटल की विज़िट करें, क्योंकि आजकल जो वायरस जो आया है तो उसके लिए भी प्रिपरेशन हॉस्पिटल की क्या है। उसी के साथ साथ जो हमारा हॉस्पिटल है, तो पिछली बार काफ़ी अप्रिसिएशन मिली है BMO सुरनकोट को कि उन्होंने बड़े अच्छे काम किए। और मैं ये भी आपको बताना चाहूँ कि अगर ईश्वर अल्लाह और वाहिगुरु के बाद कोई है तो वो डॉक्टर होता है। जिस तरीके से यहाँ हमारे जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं उन्हें जिस तरीके से हॉस्पिटल ट्रीट कर रहा है, तो उससे सारी आवाम जो है खुश है। तो यूसुफ चौधरी साहब जो हैं वो मेरे साथ पढ़े लिखे भी हैं और हम इकट्ठे यहाँ रहे हैं और बड़े कार्यकुशल और कार्यकुशलता रखते हैं और काम करने वाले। तो सरकार की तरफ से भी उन्हें काफ़ी अप्रिसिएशन मिली है, तो हमने आज चाहा कि उनकी अप्रिसिएशन की जाए कि जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं बड़ा अच्छा काम है। और मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इन्हें कुछ ना कुछ टाइम यहाँ दिया जाए ताकि ये हॉस्पिटल और बेहतर की तरफ जाए। और उसी के साथ साथ यहाँ जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है तो पीछे काफ़ी 1.5 साल से बंद था, तो उसके लिए भी उन्होंने कोशिशें की हैं ताकि हम पूरी तरीके से अवेयर रहें कि चाइना से जो वायरस चला है अगर वो यहाँ कहीं दस्तक देता है तो हमारा हॉस्पिटल उसके लिए पूरी तरीके से
प्रिपेयर होना चाहिए। मैं अपनी तरफ से, अपनी सभा की तरफ से मैं आज सुरनकोट हॉस्पिटल में बीएमओ साहब सुरनकोट के अवार्ड को लेकर बीएमओ साहब को मुबारक देने के लिए हाजिर हुआ हूँ। और मुझे आज से 20 साल 25 साल पुराना हॉस्पिटल जो नज़र आ रहा है, जब हॉस्पिटल में कंबल नहीं मिलते थे, कोई स्टाफ नहीं हुआ करता था, सिर्फ गाड़ी आती थी, जम्मू और पुंछ में रेफर किया जाता था। तो ये बीएमओ साहब की पर्सनल एफर्ट्स हैं कि इन्होंने 2 साल के अंदर 50 साल की गंदगी को साफ करके एक नई चादर बिछा दी है। हॉस्पिटल की शक्ल, बेड, बाथरूम, लैट्रिन, स्टाफ, वेल यूनिफॉर्म, ऐसे लगता है कैसे हम अमेरिका के किसी अस्पताल में सफ़र कर रहे हैं इस अस्पताल को देख। तो इसलिए हमने चाहा कि जो आदमी अच्छा काम करे और जिससे हमारा सुरनकोट का नाम रोशन हो, तो उनको बड़ा मुबारक देना हमारा फ़र्ज़ बनता है। और मैं अपनी तरफ से, अपनी बरादरी की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन को जरूर रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे ऑफिसर्स को अवार्ड से नवाजा जाए और बाकी हॉस्पिटल्स में भी इसी किस्म के लायक लोगों को डिप्यूट किया जाए ताकि आवाम को पता चले कि जो खरबों रुपये हॉस्पिटल में खर्च होते हैं कहाँ लगते हैं, कैसे इलाज होता है, बजाय इसके कि हम दिल्ली और जम्मू शिफ्ट करने से सुरनकोट को दिल्ली बना दिया जाए। दारुल खैर मीरवाइज मंजिल ने अपने अध्यक्ष मीरवाइज कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक की ओर से बहाउद्दीन नौहट्टा श्रीनगर में हुई भीषण अग्निकांड पर गहरा दुख और शोक व्यक्त किया है, जिसके परिणाम स्वरूप शियावासीय घर पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गए और सभी संपत्तियों का नुकसान हुआ। एक भावपूर्ण बयान में दारुल खैर ने प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी गहरी सहानुभूति और एकजुटता व्यक्त की। संगठन ने इस दुखद घटना में पीड़ित लोगों की सहायता के लिए व्यापक सहायता और तत्काल पुनर्वास की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मंडल अध्यक्ष बनाए जाने की प्रक्रिया को पूरा करते हुए मंडल चक्रोई से मित्तल चौधरी को सर्वसम्मति के साथ मंडल अध्यक्ष चुन लिया गया। इस कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल, विधायक प्रोफेसर गारूराम भगत, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष चौधरी जरनैल सिंह, रजनी चौधरी तथा जिला महासचिव रिंकू चौधरी के साथ साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं दूसरी तरफ से मंडल अध्यक्ष चुने जाने की प्रक्रिया को पूरा करते हुए भाजपा के दबलहर मंडल से युवा नेता देवी दत्ता उर्फ नीता को सर्वसहमति के साथ दबलहर मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल, भाजपा विधायक प्रोफेसर गारूराम भगत तथा जिला प्रभारी राजेंद्र सिंह चिप के साथ साथ पार्टी के कई वरिष्ठ नेता एवं काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद, नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष देवी दत्ता जी जिंदाबाद, नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष देवी दत्ता जी जिंदाबाद। कि वो धन्यवाद रिंकू चौधरी जी। संगठन पर्व के तहत जी इलैक्शन की भारतीय जनता पार्टी होंगी है, उस पर्व के तहत अज इस मंडल जो दबलैड़ है एक नवा मंडल बनया। सुशेरगढ़ विधान सभा की पहले 3 मंडल है, चौथा मंडल जोड़ा नवा दबलैड़ बनाया। उहदी अज जी प्रक्रिया जिस मंडल प्रधान के नियुक्त होने की, उस कार्यक्रम साढ़े पूर्व मंत्री परमादरणीय चौधरी श्याम जी, इस विधान सभा के सुचेतगढ़ विधान सभा के विधायक किशन जी, राव साहब, भट्टी साहब, सारे मेरे सामने बैठे थे। बाद संगठन जोड़ा नवा जो लोग जिला प्रभारी जिला जम्मू बॉर्डर और रिटर्निंग अफसर जी इलैक्शन अज मंडल इलैक्शन की हुई है।
इस जिला जम्मू बार्डर च जिहदे च शनाल सुचेतगढ़ 4 मंडल शनाल और 4 सुचेतगढ़ के इहदी प्रक्रिया चला दी है। भारतीय जनता पार्टी देश की पूरे विश्व की नंबर 1 पार्टी है। ये सारी इनके कार्यकर्ता दी सारी बदौलत है। ये प्रक्रिया हर 3 साल के बाद चलती है और इसका संगठन पर्व 16 सितंबर को शुरू होया था। वो चलते पहले प्राइमरी मैंबरशिप हुई, फिर एक्टिव मैंबरशिप हुई, बूथ प्रधान नवे बनाए गए और अज जो कल अस नोटिफिकेशन लाए ने वो मंडल प्रधान के फार्म जोड़े ने लाए गए और सर्वसम्मति कन्नै ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 4 ਮੰਡਲ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰੀਏ ਇਸ ਸੁਚੇਤਗੜ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਰਠਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਝੋਲਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਕੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਸੁਚੇਤਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਚੌਧਰੀ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ और तबलैड़ तो देवी नेता जी की और चकरोई तो साढ़े मित्तल चौधरी जी की मंडल के 4 जोड़े इतने घोषित किए। इं विशनाज प्रतिक्रिया चला दी है। ये कल असें नोटिफिकेशन लाई जो फार्म लगे असें फार्म की प्रक्रिया सारी जायज़ की और 2-2 3-3 ना जोड़े हर मंडल तो गेदे है। असें इतों का नेताओं की तरफा इन्हें लोगों की तरफा की मंडल ने स्टे नहीं बनना इनके मंडल इलेक्शन के सारे के नाँ जोड़े प्रदेश गेदे है और प्रदेश च उन्हें एक नाम पर मोहर लाई है उन्हें घोषित करी है। अज सारे के मंडल प्रधान जोड़े साढ़े चाहे चौथे मंडल प्रधान की बहुत बहुत इन्हें की शुभकामनाएं। आने वाले समय मैं इन्हें आख्या भी है कि जोड़ा भी अगर कार्य जो भारतीय जनता पार्टी के 24/7 कार्य है इतना कम उगा करा उगा अपनी पोस्ट है जोड़ा अपना काम जो सक्षम कर सकता। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।